नमस्कार दोस्तों। आज का जो है हमारा थर्ड वीडियो है रिगार्डिंग द चैप्टर पर्सनैलिटी टाइप्स। इसमें जब ये अपना तीसरा वीडियो है, आई गेस एक और वीडियो बनेगा, 4 वीडियो में पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा रूट है वो है वर्टो। आज के वीडियो में अपन 3-4 रूट देखेंगे, आई गेस देखते हैं कितने देखेंगे, लेकिन 3-4 होंगे मेरे हिसाब से। जो आज का रूट है, पहला रूट है वो है वर्टो। वर्टो एक लैटिन रूट है। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। लाइक मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द लैटिन रूट वर्टो। इसका मतलब होता है टू टर्न। मतलब इसके अपन आगे काफ़ी सारे प्रीफिक्स ऐड करके, प्रीफिक्स मतलब होता है कि इसके आगे जो वर्ड अपन ऐड कर देते हैं, इन, एक्स वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और इसके जो इस साइड राइट साइड अपन ऐड करते हैं ना कोई भी वर्ड, लाइक ICST, जैसे मान लो किसी चीज़ को एडजेक्टिव बनाना हो तो अपन कुछ ऐड करेंगे तो उसको सफिक्स बोलते हैं। इधर वाले जो लेफ्ट साइड के शुरू में करते हैं उसको प्रीफिक्स, और इधर जो राइट साइड में करते हैं उसको सफिक्स। अपन इसके आगे कुछ प्रीफिक्स ऐड करके और फिर अपन इसका अलग अलग वर्ड्स देखेंगे। सो Basically, we get words describing the direction in which a person interest and attentions are turned. Basically अपन जो words देखेंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, तो उसमें अपन एक पर्सन की इंटरेस्ट और अटेंशन है ना, वो किस टाइप टर्न्ड है, मतलब किस तरीके की उसकी अटेंशन, उसकी इंटरेस्ट किस तरीके के हैं, किस तरफ वो ज़्यादा मुड़ा हुआ है, कि मुड़ा हुआ मतलब उसके इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, वो अपन देखेंगे। जो पहला वर्ड है अपने पास वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट दो रूट से बन रहा है। अपन जो फर्स्ट तो अपन ने देखा जो वर्टो था, उसके आगे अपन एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, मतलब पहले, यानी ये इंट्रो। इंट्रो जो है प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है इनसाइड। इंट्रो जो है लैटिन प्रीफिक्स है। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, वर्टो का मतलब टू टर्न। अपना जो वर्ड बन के आता है वो है इंट्रोवर्ट। वैसे तो आपने इंट्रोवर्ट काफ़ी बार सुना होगा। वर्ड्स लाइक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट्स काफ़ी कॉमनली यूज्ड होते हैं, बट अपन इसका मीनिंग देखते हैं। एन इंट्रोवर्ट इज़ ए पर्सन whose thoughts and interests are turned inward। मतलब इसका मतलब आप अगर कुछ भी नहीं समझ रहे तो इसको आगे पढ़ते हैं। They enjoy solitude or the company of a few close friends rather than large crowds। तो इंट्रोवर्ट जो पीपल होते हैं वो एकदम शांत स्वभाव के लोग होते हैं। उनको शांति पसंद होती है, अकेलापन पसंद होता है। वो एक या दो लोगों की कंपनी, यानी एक या दो लोगों को अपने आसपास उनके आसपास रहना प्रीफर करते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स के आसपास रहना प्रीफर करते हैं, ना कि एक क्राउड में या फिर ग्रुप में। उनको दे आर ओपन थॉटफुल, काफ़ी लाइक वो सोच विचार करने वाले इंसान होते हैं। रिफ्लेक्टिव, क्योंकि वो ज़्यादा बोल चाल में नहीं ध्यान, मतलब इंटरेस्ट रखते, वो शांत रहने वाले होते हैं, तो काफ़ी अपने आप पे लाइक आत्मविचार रिफ्लेक्ट करते हैं कि, और क्रिएटिव वर्क इंट्रोवर्ट्स इंजॉय करते हैं। ये सब ऐसे कॉमनली लाइक फैक्ट नहीं है, बट ये जनरल इन्फो है अबाउट इंट्रोवर्ट्स। और अभी एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ एन इंट्रोवर्ट हु इन्जॉयज रीडिंग बुक्स मोर देन अटेंडिंग पार्टीज। वो एक इंट्रोवर्ट है, क्यों? क्योंकि उसको क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है इसलिए उसको किताबें पढ़ना, किताबें अकेले ही पढ़ते हैं मोस्टली, उसको किताबें वगैरह पढ़ना, रिफ्लेक्टिव काम करना ज़्यादा पसंद है, ना कि एक क्राउड में जाके पार्टीज में क्राउड ही होता है तो पार्टी अटेंड करना। उसके बाद में हमारे पास है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में अपन जो वर्ड है उसके आगे एक प्रीफिक्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा और एक्सट्रो। ये भी एक लैटिन प्रीफिक्स है। एक्स्ट्रा या एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। अपन ने पिछले वाले में देखा था कि इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। एक्सट्रोवर्ट, a person, extrovert person is a person whose interests are turned outwards। वो बाहर की तरफ उसके इंटरेस्ट मतलब टर्न होते हैं। बाहर की तरफ टर्न होने का मतलब क्या है? दे enjoy being around people, मतलब उनको लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद होता है। दे आर सोशिएबल, उनको लाइक बातचीत करना, लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना, और ये सब उनको चीज़ें बहुत पसंद होती है। ये इंट्रोवर्ट के तो आप समझ ही गए होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, यूजुअली वो लाइक ग्रुप में एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं, ग्रुप में काफ़ी सारी बातें करते हैं, ग्रुप लीडर की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, राहुल इज़ एन इंट्रोवर्ट
हु मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर ही गोज़। तो राहुल एक इंट्रोवर्ट है और वो जहाँ भी जाता है फ्रेंड्स बना लेता है। सो ये आपको पता है कि इंट्रो ये सॉरी एक्सट्रोवर्ट, मैंने अब इसको इंट्रोवर्ट पढ़ दिया था, माय फॉल्ट। सो राहुल इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। सो आपको पता है कि राहुल इंट्रोवर्ट तो होगा नहीं, जो जहाँ भी जाएगा फ्रेंड्स बना लेगा, वो ऑफ कोर्स एन एक्सट्रोवर्ट है जो जहाँ भी जाता है नए नए दोस्त बना लेता है। फिर हमारे पास एक और रूट है, वो है एम बी। एम बी का मतलब होता है बोथ। सो अपन ने अभी देखा कि इंट्रो का मतलब इनसाइड, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, और एम बी का मतलब होता है बोथ। तो एम बी लाइक वर्ड्स में कैसे यूज़ होता है, लाइक बोथ साइड्स, बोथ डायरेक्शन, बोथ पॉसिबिलिटीज, लाइक दोनों साइड्स, दोनों डायरेक्शन, इस तरीके से वर्ड्स में यूज़ होगा। अभी देखते हैं अपन। जो पहला वर्ड जो एम बी से निकल के आता है वो है एम बी वर्ड। तो एम बी वर्ड में अपने पास दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं। पहला है एम बी मतलब बोथ, और फिर है वर्टो जो अपन ने पहले देखा था, उसका मतलब होता है टू टर्न। इसका मतलब होता है एन एम बी वर्ड हैज़ बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज़। सो जो एक एम्बीवर्ट होता है वो एक इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। वो एक सिचुएशन में इंट्रोवर्ट एक्ट करेंगे, हो सकता है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स है उनके सामने वो एकदम एक्सट्रोवर्ट एक्ट करें, लेकिन वहाँ पे एक नए लोगों का ग्रुप है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट एक्ट करें। दे में इंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन और सोशलाइजिंग विद अदर्स। उनको दोनों चीज़ें पसंद हो सकती है, कभी कौन सी पसंद आती है, कभी कौन सी पसंद आती है। और जो लाइक लगभग लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ड्स। लगभग लोग एम्बीवर्ड्स ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट की टुवार्ड इंक्लाइन होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। नॉर्मल मतलब जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते, वो एम्बीवर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर लोग यही होते हैं। फिर अभी हम क्विक कंपैरिजन जल्दी से देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट टर्न्स इनवर्ड, इंजॉयज सोल्टिट्यूड अकेलापन, रिफ्लेक्टिव एंड रिजर्व। एक्सट्रोवर्ट टर्न्स आउटवर्ड, इंजॉयज पीपल आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक। एम्बीवर्ट टर्न्स बोथ वेज, इंजॉयज बोथ सोल्टिट्यूड एंड सोशल इंटरेक्शन। अब हमारे पास जो वर्ड नई रूट आती है वो है डेक्स्चर। तो डेक्स्चर एक लैटिन रूट है अगेन। डेक्स्चर का मतलब है राइट हैंड। सो ट्रेडिशनली मतलब नॉर्मली अपन बहुत पहले से क्या सुनते आ रहे हैं, लोग क्या समझते आ रहे हैं, वो ये है कि जो राइट हैंड है वो एक ज़्यादा स्किलफुल हैंड है। स्किलफुल हैंड मतलब अपन लेफ्ट हैंड से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। नॉर्मली अपन हर काम राइट हैंड से ही करते हैं, और जो भी लाइक ऐसा काम जैसे कि लिखना या फिर कुछ बनाना या फिर है ना कोई भी क्रिएटिव काम अपन राइट हैंड से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्टीज कुछ काम नहीं करते अपने लेफ्ट हैंड से, उनका भी लेफ्ट हैंड इक्वली राइट हैंड के जितना ही वो क्रिएटिव और इफेक्टिव होता है। बट नॉर्मली ऐसा होता है मतलब बहुत सारे लोगों में कि उनका राइट हैंड है जो ज़्यादा स्किलफुल होता है, ठीक है। सो इससे हमारे पास एक वर्ड निकल के आता है डेक्स्चरस। सो डेक्स्चरस का मीनिंग है स्किलफुल स्पेशली विद द हैंड्स। मतलब स्किलफुल होना स्पेशली विद द हैंड्स। द सर्जन इज एक्सट्रीमली डेक्स्चरस ड्यूरिंग डेलिकेट ऑपरेशंस। सर्जन है वो काफ़ी डेक्स्चरस है, स्किल्ड है अपने हाथों के साथ जब बारी आती है डेलिकेट ऑपरेशंस की। अब है हमारे पास एम्बी डेक्स्चर्स, क्योंकि अपन ने देख लिया है ऑलरेडी एम्बी का मतलब है बोथ, डेक्स्चर का मतलब है राइट हैंड। डेक्स्चर का मतलब अपन स्किलफुल भी बोल सकते हैं, स्किल भी बोल सकते हैं, बाकी राइट हैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे एक तरीके से राइट हैंड को स्किल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, पहले मानते थे क्योंकि राइट हैंड है वो स्किलफुल होता है। सो राइट हैंड इज इक्वल टू बीइंग स्किलफुल और राइट हैंड इज इक्वल टू स्किलफुल। सो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है ए पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दोनों हाथों को अपने राइट हैंड जैसे यूज़ कर सके, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। द आर्टिस्ट इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड पेंट्स ब्यूटीफुली विद ईदर हैंड। तो मतलब जो आर्टिस्ट है वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस इंसान है और वो ब्यूटीफुली पेंट करता है दोनों हाथों से सेम तरीके से, लाइक लेफ्ट है और राइट है, दोनों को एक तरीके से चलाता है और दोनों एक जैसे उतने हाईली स्किल्ड है। अब हमारे पास एक और नया रूट है, वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर एक ऐसा वर्ड है जो मैंने को आपको पता है कि आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, क्योंकि इसको मतलब इसका एक अलग इसका मीनिंग इंग्लिश में भी है। सो वैसे तो ये लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड।
क्योंकि आप मतलब समझ गए होंगे कि सिनिस्टर एक नेगेटिव वर्ड है। और आप देख रहे हो कि राइट हैंड को अपन ने अभी डेक्स्चर का मतलब एक पॉजिटिव वर्ड स्किलफुल से अपन ने उसको रिप्लेस किया था। अपन लेफ्ट हैंड को रिप्लेस करेंगे सिनिस्टर एक नेगेटिव वर्ड से। सो जब एंशियंट टाइम्स में लेफ्ट हैंडेड जो लोग थे, लेफ्ट हैंडीज थे, उनको एक अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता था। उनको उन पे ऐसे शक किया जाता था कि इसमें कोई लाइक मतलब कोई गड़बड़ है, ये नॉर्मल इंसान से मतलब ये अच्छा इंसान नहीं है। मतलब पहले लोग ऐसा मानते थे। ये कोई मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई मतलब आजकल की बात करूँ तो ऐसा मानना एक बहुत बुरी बात है। क्योंकि ऐसा मानना लाइक देर इज़ नो फैक्ट बिहाइंड कि ऐसा सच में है क्या, वैसा कुछ नहीं है। बट फिर भी पहले के लोग मानते थे विदाउट एनी प्रूफ। वो मानते थे कि ये लोग अनलकी होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ द इंग्लिश वर्ड सिनिस्टर कम टू मीन, मतलब इसी बिलीफ की वजह से जब वो इंग्लिश का जो सिनिस्टर है ना, उसका मतलब ही थ्रेटनिंग, ईवल और डेंजरस निकल के आया है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, काफ़ी खतरनाक, ईवल, ऐसा मतलब अपन सिनिस्टर को बोलते हैं। टुडे अपन जानते हैं आज के दौरान कि लेफ़्ट हैंडेड लोग कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं। और लेफ़्ट हैंड से होना एक किसी के पर्सन के कैरेक्टर को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता। वो एक इनहेरिडेटरी चीज़ है, जैसे कि अपना आई कलर है, अपना नोज़ का शेप है। तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। द अबंडेंट हाउस हैड ए सिनिस्टर अपीयरेंस। जो अबंडेंट हाउस है, अबंडेंट का मतलब है कि जिसको बहुत पहले छोड़ दिया हो, बंद कर दिया हो, ऐसे यूज़ में ना हो। वो हाउस का जो अपीयरेंस है वो दिखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस, इविल या थ्रेटनिंग लग रहा है। अब हमारे पास एक और वर्ड है। ये जो रूट है इसका भी इंग्लिश में वर्ड है, गोश, इसको बोलते हैं गोश। अभी अपन ने देखा कि लेफ्ट हैंड को अपन लैटिन में सिनिस्टर बोलेंगे, वहीं फ्रेंच में अपन लेफ्ट हैंड को गोश बोलते हैं, लाइक गोश्त को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। सो इंग्लिश में फिर वही बात, क्योंकि ये नेगेटिवली यूज़ किया गया है। गोश का मतलब इंग्लिश में निकल के आता है ऑकवर्ड, क्लमजी, सोशली टेकलेस। मतलब अपन कोई भी ऐसा काम जिसको अपन राइट हैंड से अच्छे से कर पा रहे हैं, और अपन एक राइट हैंडी है, तो अपन उस काम को जब लेफ्ट हैंड से करेंगे तो अपन ऑकवर्डली तरीके से करेंगे, अपन क्लमजी तरीके से करेंगे। तो वही इसका मीनिंग इधर निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल, हिज ऑकवर्ड जोक मेड द कन्वर्जेशन फील गोश। मतलब उसका ऑकवर्ड जोक जो उसने मारा, उसकी वजह से जो कन्वर्जेशन है वो एकदम सोशली टेक प्लेस हो गया। इसका मतलब है ऑकवर्ड और टेकलेस बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। मतलब मेनली यही है कि जो सोशल सिचुएशन में है उसमें एक अजीब अजीब बिहेव करना, उसका पूरा वातावरण ख़राब कर देना, वो होता है गोश। अब हमारे पास एक और फ्रेंच वर्ड है जो कि है ड्रोइट। अभी हम बच्चे ने देखा था कि डेक्स्चर का मतलब होता है राइट हैंड, स्किलफुल। वहीं फ्रेंच में ड्रोइट का मतलब होता है राइट हैंड। इससे भी इंग्लिश वर्ड्स निकल के आते हैं बहुत सारे। पहला देखते हैं एड्रोइड। इसके ड्रोइड के आगे अपन ने एक प्रीफिक्स मैंने आपको बताया, तो जो आगे वर्ड अपन ऐड करते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। अपन ने इसके आगे ए ऐड किया, तो एड्रोइड का मतलब होता है स्किलफुल, क्लेवर और मेंटली क्विक। मतलब काफ़ी तेज इंसान, काफ़ी मेंटली इंटेलिजेंट इंसान, उसको अपन एड्रोइड बोलते हैं। एन एड्रोइड पर्सन हैंडल्स डिफिकल्ट सिचुएशन विथ इंटेलिजेंस एंड ईज। एक एंड्रॉयड इंसान जो है कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो इजीली उसको हैंडल कर लेगा, और वो क्विक विटेड होता है। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाएगा, उसको अपन एंड्रॉयड बोलते हैं। एग्जाम्पल, शी गेव एन एंड्रॉयड आंसर टू द डिफ़िकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन है जो एंड्रॉयड था, ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बट क्योंकि वो एंड्रॉयड इंसान थी, वो एक क्लेवर इंसान थी, वो उस सिचुएशन से आराम से बाहर निकल गई। एक आंसर एड्रोइड आंसर देखिए। एड्रोइडनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, स्किलफुल और रिसोर्सफुल। अब हमारे पास जो वर्ड मीनिंग्स है अपन एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। वर्टो रूट है, उसका मतलब होता है टू टर्न। इंट्रो मीन्स इनसाइड, टू टर्न इनवर्ड्स। इसका अपन मीनिंग जो अपन ने देखा था, वर्ड जो देखा था वो था इंट्रोवर्ड। एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रो का मतलब टू टर्न आउटसाइड और आउटवर्ड्स और आउटसाइड। वर्ड था एक्सट्रोवर्ट। देन वी हैव एम्बी, एम्बी का मतलब बोथ। एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बीवर्ड, दोनों वर्ड इसी से निकले थे। देन वी हैव डेक्स्चर, डेक्स्चर का मतलब राइट हैंड और स्किलफुल।
सो इससे जो वर्ड थे वो थे डेक्स्टरस और या एम्बीडेक्स्टरस भी था। फिर है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है एविल, थ्रेटनिंग, डेंजरस। फिर हमारे पास है गोश, गोश का मतलब अगेन लेफ्ट हैंड, इसका मतलब होता है ऑकवर्ड, सोशली टैक्टलेस। फिर हमारे पास है ड्रोइड, ड्रोइड एक फ्रेंच वर्ड है अगेन फॉर राइट हैंड। इससे जो वर्ड निकल के आया था वो था एड्रोइड, मतलब क्विक विटेड। अब अपन एक रिवीजन के अपन ने जो वर्ड्स आज सीखे थे वो देख लेते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, सिनिस्टर, गोश, गोशियर, इसी का निकल बना क्या है एड्रोइड, एड्रोइडनेस। मेनली अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स अपन ने आज देख लिए, वो भी दो आई गेस 3 इजी रूट से, बहुत इजी रूट्स थे। मेमोरी ट्रिक क्या है कि अपन एक तरीके से रिवीजन है। वर्टो मीन्स टू टर्न, इंट्रोवर्ट मीन्स टर्न इनवर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट टर्न्स आउटवर्ड, एम्बीवर्ट टर्न्स बोथ वेज, एम्बी मीन्स बोथ, एम्बीडेक्स्ट्रस बोथ हैंड्स आर इक्वली स्किलफुल, दोनों हाथ एक जैसे काम कर रहे हैं स्किलफुली। डेक्स्टर मीन राइट हैंड, डेक्स्टरस मीन्स स्किलफुल, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड, ओरिजिनली meant left but later came to mean as evil or threatening। ड्रोइड से निकल के आता है एड्रोइड, ड्रोइड का मतलब राइट हैंड और स्किलफुल, एड्रोइड मेंटली क्लेवर एंड स्किलफुल। सो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आप लोगों को सारे समझ में आए हैं, और मेरे को लगता है कि इतना वीडियो जो लेंथ है वीडियो की जो इतना जो अपन बड़ा वीडियो बना रहे हैं ये काफ़ी सही जा रहा है। अगला वीडियो है उसमें हम सबको कंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद में देखते हैं कि एक रिवीजन क्लास सकते हैं कि नहीं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।